तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा वो सब चीज़ें भी, वो मैसेजेस वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा यार अब करीब भाई मुनासिब नहीं है। मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा देखो अब मुनासिब नहीं है। अब इंसान है, फ़ील होता है कि पहले आप जिसके साथ कैसे थे और अब आप इस तरह कैसे हो, तो वो उसका बिहेवियर वगैरह सब चीज़ें सेम आप फ़ील करने लग जाते हैं। तो मुझे फ़ील होने लग गया था हर चीज़, ठीक है ना? हर मामलात मुझे फ़ील होने लग गए थे कि भाई अब कुछ गड़बड़ है। नहीं आने वाली इस चीज़ के हवाले से, अब इस पे डाल दो मिट्टी, सही है ना? ये मैं सिर्फ़ क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझसे बड़े पूछा, अब मैं हर किसी को तो मैसेजेस पे बताऊँगा नहीं। तो मैं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज बहुत दिनों बाद भाई वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो का अंदाज़ भी अलग है और तरीका भी अलग है, लेकिन कुछ बातें थी भाई करनी थी और बहुत दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही। वो वजूहात भी लोग पूछ रहे हैं, मैसेजेस बल्कि मुझे आ रहे हैं। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था कि क्या हो रहा है, क्यों मैं गायब हो गया, फार्म पे क्यों नहीं आ रहा, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। कहाँ हूँ, कहाँ नहीं तो वो मैं किसी और दिन बता देता या मेरी वीडियोज़ आती तो आप लोगों को पता चल जाता। लेकिन क्यों नहीं हूँ मैं, जहाँ पे मैं होता था वहाँ क्यों नहीं हूँ, वो आपको आज पता लग जाएगा भई। और वो सब चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ जस्ट, और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे ढूँढ-ढूँढ के मैसेजेस किए हैं कि भाई आप कहाँ चले गए हो? आप मतलब रोज़ वीडियोज़ आ रही थी और अब वीडियो नहीं है, 15-20 दिन हो रहे और वीडियो नहीं है। तो ये सब मामलात बहुत दिनों से हो रहे थे मेरे साथ और बहुत लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। तो मैंने आज सोचा कि यार आज आके सारी चीज़ें बता दी जाए लोगों को भी और अपना भी पॉइंट क्लियर हो जाए ना, सामने से रख के चीज़ों को। तो भाई गेम्स ऐसी हैं कि मैं दोस्त कैटल फार्म में आकाश भाई के साथ जुड़ा था। इससे पहले से जुड़ा था। कहानी शुरू से शुरू करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। अब मैं क्लेरिफ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि आई थिंक सच सामने होना चाहिए लोगों के और लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना? जो मुझे देखने वाले थे और जो लोगों ने मुझे पसंद किया है बहुत, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अभी क्या मामलात हुए और क्या नहीं हुए। बात ऐसी थी कि भई मैं वाई भाई को ज़ाहिर है दुनिया जैसे देखती है वीडियोज़ पे, तो हमने भी वहीं से देखा था उनको। और जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी बकरा ईद से पहले, सीज़न शुरू होने से पहले, कि भई मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए जो मेरे साथ हो, ये सब मामलात, मतलब मेरे साथ सारी चीज़ें देख सके, कर सके। तो जब की बात है, जब मैंने वाज भाई से कॉन्टैक्ट किया था और मेरा यूट्यूब चैनल 2020-21 का है, कोई ये अभी की बात नहीं है कि मेरा चैनल मैंने अभी खोला और मैं अभी व्लॉगिंग करना शुरू कर दी हो। तो मैंने वाज भाई से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर हम बैठे, बातचीत हुई, उन्होंने मेरा चैनल देख लिया था, खैर मेरा काम देखा हुआ था। तो जब हमारी बात हुई तो वाज भाई ने मुझसे 2 सवाल किए, 2 बातें की। मैंने भी उनको एक बात का जवाब उसमें से दे दिया और मैंने कहा ये है मेरा थॉट कि मैं इस तरह से काम आगे चलना करना चाहता हूँ। तो गेम्स ऐसी हैं भई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या करियर अपॉर्च्युनिटी के लिहाज से देख रहे हो? मैंने कहा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई ये है कि शुरू से मैं बिज़नेस लाइन में हूँ। अपना ही बिज़नेस किया है हमेशा, तो अभी भी बिज़नेस ही कर रहा हूँ, तो मुझे कोई जॉब शॉप की कोई नीड नहीं थी। हाँ, शौक बहुत था कैटल इंडस्ट्री का, कैटल का बहुत शौक है। पिछले साल के भी मेरे व्लॉग्स हैं, मैंने अपना बच्चा भी पलवाया था, बहुत से मामला 2023 की भी मेरी वीडियोज़ पड़ी हैं। तो शौक तो वही कराची वाले हैं, तो शौक तो होगा ना भई। तो मैंने कहा बस ये शौक है और करियर अपॉर्च्युनिटी के लिहाज से मैं आ रहा हूँ, तो इस तरह से लेके चीज़ों को चलेंगे। भाई ऐसे चीज़ें शुरू हुई और करियर अपॉर्चुनिटी के लिहाज से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी स्टार्ट में, और पूरा हमारा सीज़न माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुज़रा। अच्छी जो है कम्युनिकेशन हुई, हमेशा से अच्छी बातचीत हुई है और कभी कोई इस हवाले से कोई ऐसी मतलब होती है ना कोई उल्टी-सीधी बात हो जाना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाना कुछ चीज़ें, कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े अच्छे से हम लोग चले हैं साथ और मैंने पूरा सपोर्ट किया है वाज भाई को और वाज भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया है पूरा सीज़न। और मेरी कम वीडियोज़ आई हैं, थोड़ी बहुत मैंने बनाई है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। लेकिन थोड़ी बहुत मैंने भी बनाई थी वीडियो वाजपेयी, एक ही बनाई थी वाजपेयी के साथ, तो वरना तो मैं सोलो आता था, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं सोलो व्लॉगिंग करता हूँ। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना वीडियो में ज़्यादा बेहतर लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी जो स्टोरी टेलिंग है वो भी एक अच्छी है, तो मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं किसी को ज़्यादा वीडियो में लेता नहीं था। तो वाहिद भाई भी मेरे साथ होते थे, तो मैंने इतना वाहिद भाई को वीडियोज़ में नहीं लिया। आई थिंक एक ही वीडियो मैंने शायद उनके साथ बनाई है पूरा सीज़न, हालाँकि मैं 40 दिन से ऊपर उनके साथ था, लेकिन सिर्फ़ एक ही वीडियो मैंने उनके साथ बनाई। आप खुद समझ सकते हैं, कोई और होता तो वो
मतलब कितना यूज़ करता है इस चीज़ को कि रोज़ अपनी वीडियोस बना रहा होता है और ये सब मामला कर रहा था। खैर आप आगे बढ़ेंगे, मेन टॉपिक पर आएँगे। चीज़ें इस तरह से क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोग समझ रहे थे कि मैं इन्वेस्टर हूँ। ये सब मामलात हो रहे थे तो मैंने कहा ये सब चीज़ों को भी क्लियर कर दिया जाए। तो एक दोस्ती यारी बिल्ड हो गई थी वाजपेयी के साथ, ठीक है ना? एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका था, एक्सपेक्टेशंस वाजपेयी के साथ। मतलब एक ज़ाहिर है आप जब एक दोस्त बनते हो किसी के या आप किसी के साथ चलते हो तो बहुत सी चीज़ें आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर लेते हो और आप ज़ाहिर है कनेक्शन बिल्ड हो जाता है यार, ठीक है ना? तो फार्म खोलने का तो दूर-दूर तक इरादा नहीं था हमारा, ठीक है? फार्म खोलने का दूर-दूर तक इरादा नहीं था। ये दोस्त कैटल फार्म और ये सब चीज़ें ये एक सडन हुई हैं, मेरी नज़र में ये बहुत सडन हुई हैं और इसका कोई हमें जो है ना इरादा नहीं था। तो आहिस्ते-आहिस्ते फिर ईद के बाद भी हालाँकि हमारी बात शुरू में ऐसी थी कि हम ईद में ईद का हमारा 40 दिन का होगा, साथ जो भी होगा इस चीज़ को लेके चलेंगे। लेकिन ईद के बाद भी वाजपेयी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने कहा ठीक है वाजपेयी मैं आ जाता हूँ, कह रहे चलते हैं। फिर हम जमील मेमन बहुत बार गए, बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं और बहुत से फार्मर्स के पास गए, उन्होंने भी मुझे अपने साथ देखा है, वाजपेयी के साथ देखा है। तो ख़ैर वो सब चीज़ें होती रहीं, आहिस्ते-आहिस्ते फिर प्लानिंग होती गई कि फार्म खोलना है और दिन, रात, बारिश, धूप कोई मैंने वक़्त नहीं देखा, मैं वाजपेयी के साथ-साथ था, ठीक है? हर मूवमेंट पे मैं साथ-साथ चला हूँ, हर चीज़ों में साथ-साथ चला हूँ, ठीक है? और ये सब मामलात पे चूँकि मैं अपना समझ के ही सब चीज़ों को कर रहा था यार, दिल से कर रहा था, ठीक है? मेरी वीडियोज़ में आप लोग एक्साइटमेंट देख सकते हैं मेरी, कि मेरी वीडियोज़ में एक्साइटमेंट कितनी है कि मैं कितना अपनाइयत से वो जब चीज़ें अनाउंस करता था और बोलता था क्योंकि एक एक वाइब्स मिली हुई थी ना, तो बंदा दिल से ही हर चीज़ कर रहा होता है तो उसी में मज़ा आता है। तो ख़ैर वो सब मामलात शुरू हो गए और व्लॉगिंग मैंने जब शुरू की फ़ार्म के हवाले से अच्छा मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। वीडियोज़ मैंने कब शुरू की है जब हम गए थे वहाँ पे सिंध में माल खरीदने के लिए हैदराबाद से आगे जो हम गए थे ना दूसरी बार, जब मैंने अपना व्लॉग बनाया था हैदराबाद गए थे तब भी मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया था, हालाँकि तब भी मैं साथ था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। वहाँ से मेरी व्लॉगिंग की मैंने कहा चलो मैं भी व्लॉगिंग को लेके चलता हूँ, थोड़ी-थोड़ी वीडियोज़ मैं भी बना लिया करूँगा। तो अब जब बनाता रहा, लोगों को रिस्पॉन्स आता रहा तो मैं कंटिन्यू उसको करता रहा भई। आप लोगों की वजह से ही कंटिन्यू किया, अगर मुझे उस पे व्यूज़ नहीं आते, तो मैं उसको कंटिन्यू ना करता। ठीक है, उस चीज़ों को। लेकिन व्यूज़ आने लगे, लोगों को पसंद आने लगा तो मैं कंटिन्यू करने लगा और ऐसे-ऐसे चीज़ें होती गई, फार्म खुलता गया, अनाउंसमेंट किए हमने, सब चीज़ें की हैं। इन सब चीज़ों के दौरान हर चीज़ सही सही चल रही थी, अच्छे तरीके से चल रही थी, ठीक है। करियर अपॉर्च्युनिटी मेरी क्या होगी भाई आप मुझे बताओ। ऐज़ अ व्यूअर आप मुझे बताओ कि आप किसी के साथ मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ तो मेरी एक करियर अपॉर्च्युनिटी यही होगी कि मैं अपनी चैनल की ग्रोथ करूँगा। ठीक है, मैं एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपनी चैनल की भी ग्रोथ करूँगा साथ-साथ और कुछ चीज़ों को सीखते रहूँगा, लर्निंग प्रोसेस से गुज़रता रहूँगा। यही मेरी करियर अपॉर्च्युनिटी है और क्या होगी, ठीक है ना? मैंने ₹1 का हिसाब इनसे आज तक कभी कोई बात ही नहीं ना मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कभी भी ना, क्योंकि मैं एक करियर अपॉर्च्युनिटी और मोहब्बत वाला एक कनेक्शन था, एक अच्छा एक वाइब्स आती थी कि यार हाँ, अपना फार्म हो रहा है माशाल्लाह। आशिफ़ भाई भी बड़े खुश थे कि अपना एक पहली बार फार्म खोल रहे हैं। तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे, मैं बहुत ज़्यादा खुद एक्साइटेड था, मेरी वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं। तो ख़ैर वो सब मामलात चलते रहे, मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ अब थोड़े से ज़्यादा आने लग गए। मतलब रिटर्न्ड व्यूज़ आने लग गए मेरी वीडियोज़ पे, 2-3 हज़ार व्यूज़ तो मेरी वीडियोज़ पे आते ही आते थे, ठीक है ना? तो आप मेरी वीडियोज़ को उठा के देख सकते हैं, 2-2 हज़ार व्यूज़ आने लग गए, 1500, 2000, 3000 हालाँकि ये बहुत कम है लेकिन इस सब चीज़ों के हवाले से आहिस्ते-आहिस्ते ज़ाहिर है यहीं से स्टार्टअप होता है, आहिस्ते-आहिस्ते आपके व्यूज़ ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, तो मेरे व्यूज़ आने लगे और मैं भी चीज़ें शेयर करता था। कुछ थोड़े अलग अंदाज़ में कर लेता था लेकिन करता था मैं भी चीज़ें, मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं। तो अब वो सब चीज़ें चलती रहीं तो फिर वो आज भी मेरे थोड़े से कट ऑफ होने लगे। मुझे थोड़ा अब इंसान है फ़ील होता है कि पहले आप जिसके साथ कैसे थे और अब आप इस तरह कैसे हो, तो वो उसका बिहेवियर वग़ैरह सब चीज़ें सेम आप फ़ील करने लग जाते हैं। तो मुझे फ़ील होने लग गया था हर चीज़, ठीक है ना? हर मामलात मुझे फ़ील होने लग गए थे कि भई अब कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें मुझे फ़ील होने लगी और बहुत कुछ हुआ, मैं वो सब चीज़ें क्लियर नहीं करूँगा, ठीक है? वो सब चीज़ें ना मैं बताऊँगा क्योंकि वो एक बस वो मैं बड़ा उससे बड़ा दिल दुखा है, तो मैं वो चीज़ें मैं करना भी नहीं चाहता यार, ना शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? बस रीज़न बताना चाहता हूँ कि भई वो मामलात ऐसे हुए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा हूँ और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं, ठीक है? एज़ अ बिज़नेस पर्सन, एज़ अ
मैंने जभी भी दुनिया में मतलब अब तक मैंने जब से होश संभाला है, जब से कुछ भी किया है, मैंने अपनी हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे देखा है हर रिलेशन में, दोस्ती का रिलेशन हो या कोई भी हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के तो मैंने कहा कुछ है नहीं। अब मैंने आवाज भाई से ये चीज़ डिस्कस की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं नहीं बताऊँगा ना मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? उस चीज़ों से ज़ाहिर है नाम खराब वो सी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं वो चीज़ें मैं करना नहीं चाहता अभी, ठीक है ना? मैं सिर्फ़ मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर दूँ आप लोगों के सामने कि भई अब्दुल करीम हैकर्स क्यों नहीं आ रहा क्लोज़ पेट्रोल पंप और मामलात क्या हैं? कहाँ चला गया? मैंने आवाज़ भाई के साथ शेयर भी किया, आवाज़ भाई से बात भी की, वॉइस मैसेज मैंने उनको किया, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला गया था तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आवाज़ भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप बोलना चाहेंगे इस पे? शुरू में उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा मैसेज किया आफ्टर 2-3 दिन ना, फिर उन्होंने बोला कि मैं इस तरह की चीज़ें डिबेट जो है ना आमने-सामने करता हूँ, मैं फ़ोन पे नहीं करता। मैं डिबेट तो वैसे भी कर नहीं रहा था। मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे और मैं उनसे बस इसका जवाब चाह रहा था कि भाई ये चीज़ें हो क्यों रही है? मुझे भी समझ आए कि ये हो क्यों रही हैं। लेकिन वो बताने से कासिर थे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। जब इंसान थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगता है ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आ जाती हैं इंसान के। तो यही तो इंसान का ज़र्फ़ होता है कि उसको अपने साथ वालों को कितना अपने साथ रखना है और उनको मतलब उनके साथ बिहेवियर अपना कैसे रखना है, जब जैसे वो पहले थे वैसे ही रखना है, क्या मामलात है, क्या नहीं है। तो वहीं से तो आपका ज़र्फ़ पता चलता है। वहीं से तो इंसान का पता लगता है कि इंसान कितने बड़े ज़र्फ़ का है। सही है? तो वो सब चीज़ें हुई यार, फिर मैंने उनको पूछा भी, उन्होंने बताया नहीं, फिर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं फ़ोन पे नहीं करता ये बातें, ये वो ना। तो तो मुझे बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल लगा वो सब चीज़ें भी, वो मैसेजेस वग़ैरह सब कुछ। तो मैंने कहा यार अब करीब भाई मुनासिब नहीं है। मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा देखो अब मुनासिब नहीं है। मैं अपने 2 ढाई हज़ार रुपए 2 ढाई हज़ार व्यूज़ के लिए मैं वहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खराब करने नहीं जाऊँगा। एक तो इतना दूर है, ठीक है? एक तो इतना दूर आप जा रहे हो, इतनी एफर्ट्स डाल रहे हो, दिन-रात आप एक बंदे के साथ रहे हो, हर चीज़ मामलात में घुसे हो, हर चीज़ मामलात में साथ खड़े रहे हो। लेकिन फिर वो जब आपके साथ थोड़ा-सा चेंज हो जाए, अपना बिहेवियर बदल ले, वो भी एक बिलाई वजह, मैं कहूँगा उसको, कोई इतने बड़े रीज़न्स नहीं है, ठीक है ना? बिलाई वजह। और लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं भई, और इस वजह से आपके भाई ने बोला कि भाई अब जो है अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया जाए, और मैं खुद ही नहीं जा रहा फिर फ़ार्म। फिर उन्होंने मुझे नहीं बोला कि फ़ार्म मत आओ, ये सब ना करो। हाँ, इसके रिलेटेड कुछ ऐसी बात कही थी, लेकिन वो भी अब मैं नहीं कहने वाला। लेकिन मामलात कुछ ऐसे हो गए कि फिर मैं अनकम्फ़र्टेबल हो गया, और ज़ाहिर है फिर आपको देखो वीडियो बनानी होती है। देखो मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहा होता हूँ वीडियो में, आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ। तो वो कैसा लगेगा कि मैं एक फ़ेक स्माइल और फ़ेक चीज़ों के साथ आपसे बात करूँगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर कोई और होता तो शायद हो सकता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाकर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करता और कहता कि वक़्त आएगा तो हम देख लेंगे चीज़ें। लेकिन मैं उनमें से असल में हूँ नहीं। मैंने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा है और बहुत सी चीज़ों को मैंने ज़्यादा तरजीह दी है। ठीक है ना? तो आई होप यार आप लोगों को समझ आ गई होगी कहानी सारी। मैंने अच्छे से बता दी कि क्या मामलात हुए और क्या नहीं हुए, और इसके बाद वीडियो नहीं आने वाली इस चीज़ के हवाले से। अब इस पे डाल दो मिट्टी। सही है ना? ये मैं सिर्फ़ क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझसे बड़े पूछा, अब मैं हर किसी को तो मैसेजेस पे बताऊँगा नहीं। तो मैं एक वीडियो स्पेसिफ़िक इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सारे पॉइंट्स हो जाएँ, एक एक साथ ही क्लियर हो जाएँ, और आप लोगों को भी पता लग जाए कि क्या मामलात थे और क्या नहीं थे। तो मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं बताई हैं जिससे मैं असल में मेरा दिल दुखा है, वो सब चीज़ें तो मैंने अभी बताई भी नहीं है, ना मैं बताऊँगा। ठीक है ना? वो दिलों का हाल आपको पता है, फिर अल्लाह जानता है, और सारी चीज़ें फिर अल्लाह करने वाला है। और आप जब अल्लाह पे छोड़ देते हो सारी चीज़ें, तो फिर वही आपका हामी और नासिर होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो भई अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें। और ये चैनल बहुत टाइम से चल रहा है भाई, बहुत सी चीज़ें इस पे आई हैं, ट्रैवल वीडियोज़, गाड़ियों की वीडियोज़, पता नहीं क्या कुछ मैंने इस पे डाला है, मतलब हर तरह का कंटेंट डाला है। तो इंशाल्लाह अभी मैं एक नीश पे काम कर रहा हूँ, उसको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कराऊँगा अपने चैनल पे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप लोगों को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है, तो आप लोग ताकि वो चीज़ें देख सकें। बाकी अगर मेरी कोई भी वीडियो में अगर कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों को लगे कि यार यहाँ इसने ये गलती कर दी है या इसने गलत बोल दिया, तो एज़ अ रिस्पेक्टफुल तरीके से आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने ये बात ऐसे ही कर दी, आपको ऐसे करनी चाहिए थी। कुछ भी, मैं रिस्पेक्टफुल तरीके से चीज़ों को लेने के लिए बैठा हूँ, ठीक है?
मैं अगर आप फवाज भाई के सब्सक्राइबर हैं, आप उनको पसंद करते हैं, जो भी अगर मैं कहीं गलत हुआ, तो मैं अपनी गलती को मानने के लिए तैयार बैठा हूँ, ठीक है? अगर लेकिन मैंने कोई आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ऐसी बात की है कि जिससे किसी का कुछ खराब हो, ठीक है? तो मैंने बस अपना पॉइंट क्लियर किया है और देखें, शौक तो है ये सब चीज़ों का, ठीक है ना? आज नहीं तो कल आपका भाई अपने नाम से उतरेगा और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह काम करेगा और अच्छे से करेगा इंशाल्लाह। तो अभी के लिए भाई इतना ही, अब मिलते हैं अगली कुछ नई वीडियो में इंशाल्लाह और तब तक के लिए